ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 12वें स्कंद के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, कहो दशम अध्याय में शिवागमन मुनिधाम, अति प्रसन्न हो वर दिए शिव ऋषिव की वाम, शिव ऋषिव की वाम। सूत जी बोले कि मार्कंडे जी नारायण से निर्मित योग माया के वैभव का ऐसा अद्भुत चरित्र देखकर भगवान की शरण में आए। मार्कंडे जी बोले, हे ईश्वर, शरणागतों के अभय दान देने वाले आपके चरणानविंद की मैं शरण आया हूँ। देखो, ज्ञान की प्रकाशवान आपकी माया से बड़े बड़े पंडित ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि अपने तप और पुरुषार्थ के घमंड में आपका भजन नहीं करते। वह मेरे समान माया रूप समुद्र में उतराते डूबते रहते हैं। सूत जी बोले कि एक दिन बेल पर चढ़े भवानी को निकट संग लिए भगवान महादेव जी आकाश में गणों से वेष्टित पर्यटन करते फिरते थे कि पुष्पभद्रा नदी के निकट एकाग्रचित्त वाले मार्कंडे मुनि को बैठा देखा। शैल नंदिनी भवानी मार्कंडे जी को देखकर शिवजी से बोली कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, जैसे पवन न चली हो उस समय समुद्र का जल और जंतु आदि निश्चल रहते हैं, ऐसे ही इनके अंग, इंद्रियां और मन निश्चल हो गए हैं। ऐसे इस विप्र को देखो और इसके तप का इसको फल क्यों नहीं देते, क्योंकि आप सब सिद्धियों के दाता हो। श्री महादेव जी बोले कि हे पार्वती, अव्यय अविनाशी आदि पुरुष भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति होने से यह ब्रह्म ऋषि मोक्ष पर्यंत कामनाओं को भी नहीं चाहता। तो फिर हे भवानी, इस साधु पुरुष से कुछ सुख संवाद करेंगे, क्योंकि मनुष्यों में साधु पुरुष का समागम होना परम लाभदायक है। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, सर्व मुनि साधुओं की गति जानने वाले, सर्व विद्याओं के और संपूर्ण जीवों के ईश्वर भगवान शिव जी पार्वती जी से यह बात कहकर मार्कंडे जी के सन्निकट आए। अंतःकरण की वृत्तियों को रोकने के कारण मार्कंडे जी को अपने आत्मा और विश्व की और कुछ ध्यान नहीं था, इसलिए साक्षात ईश्वर और विश्वात्मा विश्वनाथ भगवान महादेव जी और पार्वती जी के शुभागमन को उन्होंने नहीं जाना। मार्कंडे ऋषि को समाधि निष्ठ जानकर पवन जैसे छिद्र में घुस जाता है, ऐसे ही कैलाशपति भगवान महादेव जी ने योग माया करके मुनि के हृदय काश में प्रवेश किया। 3 नेत्र, 10 भुजा, ऊंचा शरीर, बिजली सदृश पीत जटाओं को धारण किए, प्रातः काल के सूर्य के समान शोभायमान तेजस्वी व्याग चर्म के वस्त्र पहने हुए, त्रिशूल, धनुष्वाण, खड्ग, ढाल, डमरू, रुद्राक्ष, कपालमाला और परशु हाथ में लिए शिवजी को अकस्मात ही हृदय में प्रकाशमान देख
अत्यंत विस्मित होकर बोलते हैं, क्या आश्चर्य है, यह कौन है, कहाँ से आए हैं। इस विचार ही विचार से मुनि की समाधि निर्वृत्त हो गई। तब नेत्र खोलकर देखा तो पार्वती और गणों सहित भगवान शिव जी सन्मुख खड़े हैं। त्रिभुवन का प्रधान गुरु शिव जी को समझकर मार्कंडेय जी ने मस्तक नवाकर नमस्कार किया। भले आए महाराज, यह कह उनको आसन दे चरणामृत ले अधर्य चंदन माला धूप दीपादि से गण और गिरजा सहित शिव जी का पूजन किया। फिर कहा कि हे विभो, हे ईश, हे नाथ, आप तो अपने प्रभाव से ही पूर्ण काम और विश्व के आनंददाता हो। मैं आपका क्या पूजन करूं। आप निर्गुण शांत तत्व के अधिष्ठाता, सबकी परम सुखदाता और रजोगुण तमोगुण के धारण करने वाले होकर भी अघोर हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। सूत जी बोले कि इस प्रकार जब मुनि मार्कंडेय जी ने स्तुति की, तब संतुष्ट हृदय वाले महात्मा पुरुषों के शरण रूप आदिदेव विश्वनाथ प्रसन्न होकर हास्यपूर्वक मुनि से कहने लगे। श्री महादेव जी बोले कि हे मुनिराज, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो, क्योंकि हम तीनों वर देने वालों के ईश्वर हैं। हमारा तीनों देवताओं का दर्शन अमोघ है। जो जिस कार्य के लिए हमें भजता है उसका कार्य सफल होता है और मरण धर्माओं को मोक्षदायक हैं। जो ब्राह्मण साधु संत शांतचित राग रहित सब प्राणियों पर दया रखने वाले हमारे पूर्ण भक्त वीर भाव रहित समदर्शी हैं, उनका लोकों सहित लोकपाल और देवता वंदन करते हैं, उन्हें पूजते हैं और दिन रात उनका सेवन करते हैं। सब इतना ही न समझना, किंतु जो सबके अधिष्ठाता विष्णु ब्रह्मा और हम भी उनका सेवन करते हैं। आपके समान ब्राह्मण हम विष्णु ब्रह्मा अपने आत्मा और लोकों में किंचन मात्र भी भेद दृष्टि नहीं रखते, इसीलिए हम आपका निरंतर भजन करते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि जब मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी से पूछा नहीं कि तुम तीनों देवताओं में कौन बड़ा कौन छोटा है, अथवा तुम तीनों एक से हो, फिर बिना पूछे शिव जी ने क्यों कह दिया कि हे मार्कंडेय, ब्रह्मा विष्णु और मुझ में कुछ भेद नहीं, हम तीनों देव एक ही हैं। इस प्रकार महादेव जी ने क्यों कह दिया? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि मार्कंडेय जी के मन में यह संदेह था कि तीनों देवों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, परंतु लज्जा के कारण वह पूछ नहीं सके। अतः महादेव जी मार्कंडेय जी की अंतर्गति जानकर उनकी शांति के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव के एक स्वरूप की कथा कहने लगे थे। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि जल में क्या तीर्थ नहीं है, क्या मूर्तियों में देवता नहीं है, अर्थात निश्चय हैं, परंतु वे तत्काल फल नहीं देते, बहुत काल में पवित्र करते हैं। और हे महाराज, आप सरी के महात्मा के दर्शन तो पवित्र करते हैं। चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम, वेदित्री, यम, हमारे रूप को जो ब्राह्मण धारण करते हैं उनको हम भी नमस्कार करते हैं, जबकि आपके श्रवण अथवा दर्शन से ही महापात की और चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं। तो आपके संभाषण से शुद्ध हो तो उसमें क्या कहना है? सूत जी बोले कि इस प्रकार चंद्रभाल शिव जी के गूढ़ धर्ममय अमृत रूप वचनों को श्रवण द्वारा पान करके मार्कंडेय जी तृप्त न हुए। नारायण की माया से बहुत दिन तक भ्रमण करते और कलेश पाते मार्कंडेय जी ने शिव जी की सुधा रूप मधुर सुधावाणी से संपूर्ण कलेशों के समुदाय से निर्वृत्त होकर भवानीपति से यह वचन कहा। मार्कंडेय जी बोले, अहो, यह विष्णु भगवान के चरित्र प्राणियों की जानने में आए बहुत कठिन है, क्योंकि आप त्रिलोकी के ईश्वर होकर भी अपने शरणागत प्रजागण की स्तुति करके उनको नमस्कार करते हो। मुझको तो ऐसा जान पड़ता है कि ईश्वर भी धर्म के उपदेष्टा होकर धर्म के ग्रहण करने के लिए प्राणियों के आचरणों की स्तुति और अनुमोदन करते हैं, और आप भी उन्हीं आचरणों को करते हैं। आप अपनी मायामय वृत्तियों से और लोगों को नमस्कार आदि किया करते हैं। इससे आपकी महिमा में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि जैसे नट नाटक में दूसरा रूप धारण करके अपने पुत्र पौत्र और दास दासियों को दंडवत प्रणाम करता है और दीन वचन कहता है,
उस दीनता और दंडवत करने से उसके महत्व में किसी प्रकार का लांछन नहीं होता और लांछन नहीं लगता। वैसे ही आपको भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जो ईश्वर आप ही अपने मन से गुणों के द्वारा इस सृष्टि को रचकर उसमें प्रविष्ट होकर कर्ता के समान जान पड़ते हो। जैसे स्वप्न में कोई पुरुष नया नगर बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर कर्ता के ही सदृश प्रतीत होता है, ऐसे ही त्रिगुणों के नियंता शुद्ध स्वरूप अद्वितीय सबके गुरु ब्रह्म मूर्ति आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सर्वोत्तम, हे भगवान, मुझको आपका दर्शन हो गया, इससे अधिक और क्या वर है जो मैं आपसे मांगू। जिस मनुष्य पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसके तो सब काम सत्य और पूर्ण हो ही जाते हैं, तो भी जो आप पूर्ण काम और भक्तों की कामनाओं को वर्षाने वाले हो, तो मैं आपसे इतना वरदान मांगता हूँ। वरदान यह है कि अच्युत भगवान और उनके भक्तों में उसी प्रकार आपके चरण कमल में मेरी निश्चय भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले कि जब इस प्रकार शिव जी की पूजा मार्कंडी जी ने की, तब भगवान महादेव और गिरिराज कुमारी अति प्रसन्न होकर मुनि से कहने लगे, हे महर्षि, आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, क्योंकि आप तो पहले से ही अधोषज भगवान के भक्त हो। आपका यश और पुण्य कल्प कल्पांतर अखंड हो और सदा आप अजर अमर रहो। हे ब्राह्मण, तुम त्रिकालज्ञ हो और विज्ञान सहित पूर्ण वैराग्य हो, ब्रह्म तेज से पूर्ण और पूर्णाचार्य भी होंगे। सूत जी बोले कि इस प्रकार मुनि को वर देकर मुनि के पिछले चरित्र जो कुछ भगवान की माया के विभव देखे थे वह सब वृतांत त्रिलोचन महादेव जी भवानी से कहते हुए चले गए। परम योगी की महिमा को पाकर विष्णु भगवान की एकांत भक्ति से भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय अब तक पृथ्वी पर विचरते हैं। बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने भगवान वासुदेव की अद्भुत माया वैभव आदि जो कुछ देखा वह मार्कंडेय जी का परम चरित्र आपके सन्मुख मैंने वर्णन किया। सृष्टि के जो उत्पत्ति प्रलय आदि होते रहते हैं वह सब आदि पुरुष भगवान की ही माया है। कोई कोई मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते। मार्कंडेय जी ने जो कुछ यह माया का वैभव देखा वह केवल भगवत इच्छा से देखने में आया। कुछ प्राकृतिक व नैमित्तिक कर्मों का यह प्रलय नहीं था और अज्ञानी लोग अब तक उसे अनादिकाल के समान सातवां नैमित्तिक प्रलय ही समझ रहे हैं। इसी से मार्कंडेय जी की 7 कल्प की अवस्था संसार में विख्यात हुई, परंतु यह संपूर्ण भ्रांति मात्र है और जो माया के वेता हैं वे उस काल को निमेष मात्र कहते हैं, अर्थात माया का कौतुक देखा था वह सब एक क्षण मात्र का था। ही भृगुवंशियों में उत्तम भगवान के प्रभाव युक्त जो मार्कंडेय जी का यह चरित्र जो कोई प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्र होकर सुनेगा अथवा सुनाएगा, उन दोनों को कर्म वासना युक्त संसार की माया नहीं व्यापेगी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 12 स्कंद के दशमो अध्याय 10वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।